आज बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ रहा है। जब भी मंथ का एंड आने वाला होता है तो मंथली क्लोजिंग का टाइम होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस मंथ के एंड में और फरवरी की स्टार्टिंग में। बहुत सारी चीज़ें हैं, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या हाल चल रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है, वो आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बिटकॉइन की अगर हम देखें, पिछले 2 वीक्स ये तीसरा वीक शुरू हुआ है और आज जो ये थर्ड वीक शुरू हुआ है, मतलब 3 हफ्ते से अगर हम देखें मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है वो आप देख रहे हो क्या चल रहा है। जब से बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल मिला है तब से बिटकॉइन डाउन हो रहा है। बिटकॉइन का एक तरह से बड़े प्लेयर्स गेम कर रहे हैं। ग्रे स्केल का नाम सबसे ऊपर है, 1,13,000 बिटकॉइन मूव किए हैं, सेलिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो रिजल्ट ये है कि बिटकॉइन आज की डेट में $42,000 पे ट्रेड कर रहा है। 42,400 पे वापस आया। जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि मंथली क्लोजिंग 43-44 पे मिल सकती है, तो मंथली क्लोजिंग होने वाली है। परसों है 31 जनवरी, लास्ट दिन है और उससे अगले दिन यानी 1 फरवरी की अर्ली मॉर्निंग क्या होगा, मंथली कैंडल क्लोज होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनवरी मंथ की क्लोजिंग बताएगी कि फरवरी मंथ कैसा चलने वाला है। फरवरी में बिटकॉइन 30 या 35 की रेंज दिखाएगा या वापस 50 के पास जाएंगे, 50 को हिट करेंगे, ये सब डिपेंड करेगा जनवरी की क्लोजिंग। और साथ के साथ एक इम्पॉर्टेंट डेटा भी आ रहा है, ठीक है, वो है एफओएमसी का डेटा। एफओएमसी का डिसीजन है इंटरेस्ट रेट का। 31 जनवरी की रात को एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन भी आएंगे, तो तैयार रहिएगा इस डिसीजन के लिए भी, क्योंकि सीपीआई नंबर्स इस जनवरी मंथ में थोड़ा सा बढ़ के आया, मतलब सीपीआई डेटा बढ़ के आया और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि काफ़ी टाइम से 1 साल से सीपीआई नंबर ठीक ठाक कम हुआ और अब थोड़ा सा स्टार्टिंग जो है हमने पिछले 1-2 महीने में भी देखा, एक छोटा सा पीक लगा था, छोटा सा बढ़ता हुआ दिखा था, है ना। थोड़ा थोड़ा ही बढ़ के ज़्यादा बढ़ता है, इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ना शुरू ज़रूर हुआ है सीपीआई। तो इंटरेस्ट रेट को लेके एफओएमसी का, फेड का क्या रुख रहेगा ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इम्पैक्ट करेगा क्रिप्टो मार्केट को। उसके साथ साथ पावेल की कॉन्फ्रेंस, पावेल की स्पीच भी होगी। जेरोम पावेल की स्पीच भी बहुत मैटर करती है। उनकी स्पीच में वो क्या कह रहे हैं, उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन की कैंडल्स पे आप देखते हो, उस टाइम पे वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होती है ना। तो पावेल स्पीच, फेड का डिसीजन, मंथली क्लोजिंग, ये सारे इवेंट तो हैं ही अगले 2 दिन में। लेकिन 1 फरवरी की स्टार्टिंग हो रही है और फरवरी में ना कुछ टोकन्स भी अनलॉक होने वाले हैं। मतलब ये नया वीक शुरू हुआ है, फरवरी के पहले 3-4 दिन अच्छे खासे टोकन्स की अनलॉकिंग भी होने वाली है। बहुत सारे हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी कौन कौन से टोकन 1 से 4 फरवरी को अनलॉक होने वाले हैं। लेकिन एक सबसे जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है इंडियन कम्युनिटी के लिए। आपको पता है 9 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस बैन हो चुकी हैं और ऐसे में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। और 1 फरवरी को क्या होता है, हर साल आपको पता है बजट पेश होता है, बजट आता है और बजट में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, किसको रिलीफ मिला, किसको रिलीफ नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए बजट में क्या होगा, क्या टैक्स को कम किया जाएगा, है ना, ये भी जानना देखना बहुत ज़रूरी रहेगा कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए, क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए इस बजट के अंदर कुछ होगा या नहीं होगा। तो 1 फरवरी को बजट के लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। तो इंडियन कम्युनिटी के लिए क्या निकल के आता है वो हम डिस्कस करेंगे, कुछ भी अगर निकल के आएगा तो ये सारे इवेंट्स हैं जो होने वाले हैं, इसलिए आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। गेम हो सकते हैं लिक्विडेशंस के अगले 2 दिन, यानी 30-31 जनवरी को होंगे मंथली क्लोजिंग से पहले। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लेवरेज को थोड़ा कम रखिए और थोड़ा ध्यान से ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि ये टाइम जब होता है ये बड़ा क्रूशियल टाइम होता है क्लोजिंग का। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना कीजिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है, यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।